हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के द्वारा नए नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं और ई वे बिल से रिलेटेड रूल को चेंज कर दिया गया है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, सीबीएसई के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 94/2020 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है ऑन 22 दिसंबर 2020, जिसके द्वारा कि गवर्नमेंट ने सीजीएसटी रूल्स में चेंजेस किए हैं। फ्रेंड्स, सीजीएसटी 14th अमेंडमेंट रूल 2020 इशू किए गए हैं और फ्रेंड्स रूल 138 में चेंजेस किए गए हैं। रूल 138 सब रूल 10 के अंतर्गत चेंजेस किए गए हैं 1 जनवरी 2021 से। टेबल में जहां पे सीरियल नंबर 1 कॉलम नंबर 2 में 100 किलोमीटर दिया गया था, अब उसे चेंज करके 200 किलोमीटर कर दिया गया है। इसी प्रकार टेबल में सीरियल नंबर 2 कॉलम नंबर 2 में जहां 100 किलोमीटर दिया गया था, वहां पे फिगर चेंज करके अब 200 किलोमीटर कर दी गई है। फ्रेंड्स, यह है रूल 138 सीजीएसटी रूल्स सब रूल 10, जो कि यह बताता था कि ई वे बिल कितने टाइम के लिए वैलिड रहता है। जहां पे कि बताया गया था कि 100 किलोमीटर के लिए एक दिन के लिए वैलिड रहेगा और 100 किलोमीटर से यदि एडिशनल डे है तो हर 100 किलोमीटर या पार्ट देयर ऑफ के लिए एक और एडिशनल डे मिलता था। लेकिन फ्रेंड्स, अब इस 100 डे को 200 किलोमीटर कर दिया गया है इन केस ऑफ ओवर डायमेंशनल कार्गो एंड मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एट लीस्ट 1 लाख इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट बाय शिप। इस प्रकार फ्रेंड्स, अब आपको 200 किलोमीटर तक के लिए एक दिन के लिए ही ई वे बिल वैलिड रहेगा और हर 200 किलोमीटर के बाद के लिए आपको एक और एडिशनल दिन मिलेगा यदि आपकी जो कंसाइनमेंट है वो ओवर डायमेंशनल कार्गो नहीं है या फिर मल्टी मॉडल शिपमेंट नहीं है, जिसमें कि एक लेग जो है शिप से ट्रांसपोर्ट होती है। इस प्रकार फ्रेंड्स, अब आपको रूल 138 सब रूल 10 सीजीएसटी रूल को इस प्रकार पढ़ना है जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। इस प्रकार फ्रेंड्स, ई वे बिल के लिए जो लिमिट दी गई थी उसे अब रिड्यूस कर दिया गया है। यानी इस प्रकार फ्रेंड्स, ई वे बिल की वैलिडिटी को हाफ रिड्यूस कर दिया गया है, क्योंकि पहले तो आप 100 किलोमीटर एक दिन में ट्रैवल कर सकते थे अपनी कंसाइनमेंट, लेकिन अब आपको 200 किलोमीटर एक दिन में लेके जानी होगी कंसाइनमेंट। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं करता था तो उसका ई वे बिल बनाना ब्लॉक कर दिया जाता था रूल 138 के अंतर्गत। यहाँ पे जहाँ पे वर्ड 2 मंथ्स दिया गया था प्रोविजन में, वहाँ पे अब 2 टैक्स पीरियड कर दिया गया है। इसके अलावा नया क्लोज भी इंसर्ट कर दिया गया है, यानी कि जिस व्यक्ति की जीएसटी की रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दी गई है अब वो भी जीएसटी पोर्टल पर ई वे बिल को जनरेट नहीं कर पाएगा। फ्रेंड्स, यह है रूल 138 जहाँ पे कि सब क्लोज बी के अंतर्गत यह प्रोविज़न दी गई थी कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 2 महीने के लिए जीएसटी 3B को फाइल नहीं करता है तो उसका ई वे बिल बनाना ब्लॉक किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अब क्योंकि 1 जनवरी 2021 से क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकता है टैक्स पेयर, इसलिए अब यहाँ पे 2 मंथ्स के बजाय 2 टैक्स पीरियड सब्सिट्यूट कर दिया गया है। अगर कोई टैक्स पेयर क्वार्टरली जीएसटी 3B करेगा और लगातार 2 टैक्स पीरियड के लिए जीएसटी 3B फाइल नहीं करता है तो उसका ई वे बिल बनाना ब्लॉक किया जा सकता है। और क्लोज सी के बाद नया सब क्लोज डी इंसर्ट किया गया है, यानी कि यदि अब जीएसटी की रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दी जाती है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा तो उस केस में भी व्यक्ति ई वे बिल को जनरेट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन से रिलेटेड भी अमेंडमेंट की गई है। रूल 21A सब रूल 2A इंसर्ट किया गया है, जो कि यह कहता है कि जीएसटी ऑफिसर रिटर्न को कंपेयर करेगा, जीएसटी 3B की रिटर्न को कंपेयर किया जाएगा जीएसटी 1 की रिटर्न के साथ, और जो सप्लायर ने जीएसटी 1 की रिटर्न फाइल की है यानी कि आपके जीएसटी 2A में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल आ रही है उससे कंपेयर किया जाएगा। और यदि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है या फिर अनोमलीज है तो उस केस में जीएसटी की रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया जा सकता है। इसके लिए जीएसटी पोर्टल पर पहले नोटिस इशू किया जाएगा जिसमें कि डिफरेंस हाईलाइट किए जाएंगे और आपको ये एक्सप्लेन करने होंगे 30 डेज़ के अंदर कि आपकी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल ना कर दी जाए। फ्रेंड्स, इसके अलावा जिस पीरियड में जीएसटी की रजिस्ट्रेशन सस्पेंड की गई है उस पीरियड में जीएसटी एक्ट के अंतर्गत यदि आपको कोई रिफंड बनता है तो वो नहीं दिया जाएगा। जिस पीरियड में जीएसटी की रजिस्ट्रेशन सस्पेंड की गई है फ्रेंड्स, यदि जीएसटी ऑफिसर चाहे तो ये जो सस्पेंड की गई रजिस्ट्रेशन है इसे रिवोक भी कर सकता है किसी भी टाइम में, भले ही आपकी जो कैंसिलेशन प्रोसीडिंग है वो पेंडिंग भी है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।
फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे नए यूट्यूब चैनल टैक्स हील को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक के इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।